ओम प्रकाश चौटाला जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर गठबंधन है। 90 में से 38 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई हैं और 52 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ रही है। और अब की बार विशेष तौर पर अगर देखने को आपको मिलेगा, 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो गठबंधन एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जा रहा है। साथियों, इस वक्त हम जगाधरी में मौजूद है। बहन मायावती की जो चुनावी रैली है उसका समापन हो चुका है। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद है, इसी के साथ साथ प्रत्याशी भी है। कहां से है, किस तरीके से चुनावी मैदान में, तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। प्रत्याशी हमारे साथ है चंद्रभान जी। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपकी दावेदारी है? लगातार बसपा और इन लोग गठबंधन की तमाम जो चुनावी रैलियां बहन मायावती के जरिए जारी है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले सर्व समाज में जन्मे सभी संत व महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सभी को मेरा जय भीम जय भारत। जैसा कि मान्य बहन जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जो मेरे को आशीर्वाद दे के भेजा है, वो कहीं ना कहीं मेरा परिवार 35 साल से जुड़ा हुआ है बसपा से, तो उनकी बदौलत मेरे को आज शाहबाद हल्का शाहबाद से मेरे को आशीर्वाद दे के मान्य बहन जी ने भेजा है। तो इसके पहले जो आपका परिवार या फिर जो परवरिश रही वो बहुजन समाज पार्टी से ही रही और अभी विश्वास दिखाया गया, आपको टिकट देने का काम किया गया, अपना प्रत्याशी बनाया गया। हाँ जी, पहले भी मेरे जो दादाजी हल्का अध्यक्ष रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, आज भी मौजूदा हल्का अध्यक्ष हैं और मेरे पिताजी भी वाम से में कार्य कर रहे हैं, तो उसके इनकी बदौलत, उनके संघर्ष की बदौलत आज मेरे को यहाँ से शाहबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा को लेकर एक बात कही जाती है कि युवाओं को न टिकट दिया जाता है, न युवाओं को संगठन में लिया जाता है, कितनी सहमत है आप इस बात से? हम इस बात के लिए ये है कि भाई हम अब की बार देख रहे हैं कि गठबंधन की तरफ से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमारे युवा चेहरे हैं चंद्रपान चुड़ुन्नी जी, जिनको शाहबाद मारकंडा से बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद देकर के मैदान में उतारा है, तो इस बात को तो बिल्कुल हम क्लियर कट कर देते हैं। जो दूसरे लोग कहते हैं भाई युवा को मौका नहीं दिया जाता, मैं तकरीबन 30 साल की मेरी उम्र थी और 30 साल में मेरे को भी जिला परिषद का टिकट दे करके बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर मैं भी चुनाव जीत करके लगभग 1700 वोटों से जीत करके अपने वार्ड से जीत करके आया। तो और हमारे हलके में भी, ज़िले में भी तकरीबन हमारे तो जो ये यमुनानगर ज़िला है, यमुनानगर ज़िला का अध्यक्ष भी युवा है, यूथ है। मतलब यूथ में चाहे वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो पार्टी के कोई जैसे उम्मीदवार हैं, तो हम तो यही देख रहे हैं भी बहन जी ने और आदरणीय मान्य आकाश नंद जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और युवा बड़ी तेज गति से माननीय आकाश नंद जी के साथ जुड़ रहा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जुड़ रहा है। क्या मुद्दे हैं जब आप चुनावी मैदान में हैं? कौन कौन से तमाम विधानसभाओं में आपके समस्याएं देख रहे हैं? किन मुद्दों पर आप चुनावी मैदान में? मैं शाहबाद हल्का से विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा है नशा, क्योंकि वहाँ से जो जेजेपी से विधायक रामकरण काड़ा जी कांग्रेस से अब उम्मीदवार हैं, तो उनकी छवि नशे के प्रति बहुत ही खराब है। और उसके बाद है बेरोजगारी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है बेरोजगारी में। तो ये मुद्दे हैं हमारे शिक्षा के, स्वास्थ्य सेवाओं के और शाहबाद के विकास के लिए, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। इनको हम अगर आशीर्वाद, शाहबाद हल्के की जनता हमें आशीर्वाद दे के भेजती है, तो इन मुद्दों को हम पूरा करेंगे। रणनीतियाँ क्या है सर चुनावी मैदान में? क्या रणनीतियों को लेकर बसपा कहने की अपनी दावेदारी बनाए हुए है? रणनीतियाँ यही है कि भाई अब की बार जो है मजदूर किसान का ये गठबंधन आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर गठबंधन है। 90 में से 38 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई हैं और 52 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ रही है। और अब की बार विशेष तौर पर अगर देखने को आपको मिलेगा, 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो गठबंधन एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो दलितों को मान सम्मान, उसके आरक्षण को बचाने का, संविधान को बचाने का काम हम करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि हम इस देश के अंदर भागीदारी देने का काम करेंगे। कितना सहमत है उनकी इस बात से? कांग्रेस सिर्फ पिछले कई सालों से राज कर रही है भारत के अंदर। उन्होंने सिर्फ दलित वर्ग को
हमेशा दबाने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। वो संविधान के प्रति आस्था रखने वाले लोग नहीं हैं। मान्या बहन जी ने जब वर्गीकरण का मुद्दा उठाया था तो मान्या बहन जी ने सबसे पहले हुंकार भरी थी और 21 अगस्त को पूरा भारत बंद का ऐलान किया था जिस उसके समर्थन में। तो हमारे जो कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष और जितने भी तमाम पदाधिकारियां छोटे बड़े सब ने 21 अगस्त को भारत बंद किया था। शैलजा कुमारी का जो अपमान हुआ कांग्रेस से और हुड्डा गैंग के तरफ से, क्या लगता है उसका कुछ फर्क पड़ पाएगा? क्या दलित समाज हमेशा से ही जो कांग्रेस को वोट करता है वो बसपा को वोट करने के लिए इस बार तैयार दिखाई दे रहा है? अब की बार आपको देखने को मिलेगा कि जो पूरा दलित समाज के अंदर रोष है कि शैलजा बेशक वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है लेकिन है तो वो हमारे समाज की बहन, हमारी समाज की बेटी। तो अब की बार ये अपमान दलित समाज सहन नहीं कर पाएगा और इसका जो सीधा सीधा जो फायदा है या फिर यूँ कह दें कि शायद सीधा सीधा जो प्रॉफिट है वो गठबंधन को मिलने के लिए जा रहा है। बीजेपी का अब जब काम देखा जाता है पिछले 10 वर्षों में, क्या कुछ आपको वो नजर आता है कि जिसको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में अगर आती है या फिर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में आती है लेकिन जो वोटर है वो वोटर बसपा और इन लोगों को अपनी सबसे पहली पसंद बनाए? ऐसे कौन से कारण आपको लगते हैं? क्योंकि मान्या बहन जी ने जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है 4 बार, तो उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं तो हरियाणा कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। गरीबी भी महंगाई की मार झेल रहा है। सभी के सभी वर्ग, किसान भी बीजेपी की सरकार में उन्होंने लाठियां बरसाई हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी हरियाणा के लोग हैं बीजेपी से बहुत तंग आ चुके हैं। तो उनके पास जो पहले कांग्रेस ने उनको दबाने की कोशिश की है, अब बीजेपी ने, अब उनके पास तीसरा ऑप्शन है इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार। अगर इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो मान्या बहन जी के आशीर्वाद से हरियाणा में भी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है वो हरियाणा में भी करेंगे। जहाँ तक हमको जानकारी मिल पाई है हमारे जो संगठन के साथी है बहुजन समाज पार्टी से, गायक भी है जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ और काफ़ी सारे गीतों के माध्यम से भी लोगों के बीच जाते हैं। गठबंधन ये हुआ है हरियाणा प्रदेश में बसपा और इन लोग का, इसको लेकर कोई गीत आपने तैयार किया है? हाँ। मेरे गुरुजी आदरणीय प्रकाश सिंह पाखे जी उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गीत, वो राइटर हैं इस गीत के, मैं कहना चाहूँगा आपके बीच में और पूरी जनता को भी इसका मैसेज जाएगा, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को भी इसका मैसेज जाएगा। जो ये गीत है, इनेलो बसपा की सब जय जयकार बुलांदे रहियो, इनेलो बसपा की सब जय जयकार बुलांदे रहियो, जब तक राज न आवे थारा संघर्ष चलांदे रहियो, जब तक राज न आवे थारा संघर्ष चलांदे रहियो। पहला कांग्रेस ने हम लुट्टे काट दिया दम म्हारा, रंदा खुंदा खून चूस लिया बीजेपी ने सारा। पहला कांग्रेस ने हम लुट्टे काट दिया दम म्हारा, रंदा खुंदा खून चूस लिया बीजेपी ने सारा। जुल्म करे जो इन दोन्या ने, जुल्म करे जो इन दोन्या ने, याद करांदे रहियो, जब तक राज न आवे थारा संघर्ष चलांदे रहियो, जब तक राज न आवे थारा संघर्ष चलांदे रहियो। घोटाला की खान कांग्रेस लूट देश ने खा गई, घोटाला की खान कांग्रेस लूट देश ने खा गई, इसते पीछा छुट्या रे भाइयों या डैन भाजपा आ गई, इसते पीछा छुट्या रे भाइयों या डैन भाजपा आ गई। माल्या नीरव मोदिया का आइब, माल्या नीरव मोदिया का आइब, नाम गणांदे रहियो, जब तक राज न आवे थारा संघर्ष चलांदे रहियो, जब तक राज न आवे थारा संघर्ष चलांदे रहियो। काशीराम और देवीलाल जी का पूरा करना सपना, काशीराम और देवीलाल जी का पूरा करना सपना, हरियाणा में पाखी थारा सीएम होवे अपना, हरियाणा में पाखी थारा
सीएम होवे अपना रल मिल के हरियाणे की, रल मिल के हरियाणे की सरकार चलांदे रहियो, जब तक राज ना आवे थारा संघर्ष चलांदे रहियो, जब तक राज ना आवे थारा वोटां पांदे रहियो, जब तक राज ना आवे थारा बटन दबांदे रहियो, जब तक राज ना आवे थारा बूथ लगांदे रहियो। कांग्रेस के 10 साल की सरकार, उसके बाद बीजेपी के 10 साल की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में क्या क्या किया, ये इस गीत से आप बखूबी तरीके से समझ सकते हैं। बसपा और इन लोग गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसके साथ साथ बीजेपी ने भी काफी कुछ वादे किए हैं। बसपा इन लोग गठबंधन में ऐसी कौन सी बातें हैं जहां पर ये दोनों घोषणा पत्रों को वो धराशायी कर सकता है? देखिए, जो बसपा एनएलओ गठबंधन का जो संयुक्त घोषणा पत्र है, उसमें पहले कांग्रेस ने 100 गज प्लॉट देने का वादा किया था, तो मान्य बहन जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस पर घर बनाने का काम किया। और रही बात बेरोजगारी की, तो जो हमारा संयुक्त घोषणा पत्र है उसमें हर घर में एक युवा को नौकरी दी जाएगी। और जो सरकारी, जो मोदी जी के द्वारा सिलेंडर की जो स्कीम चलाई गई थी, उसके साथ जो हमारे घोषणा पत्र है उसके साथ 1100 रुपये उनको रसोई खर्चा दिया जाएगा। और आशा वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं और भी तमाम जितने भी ठेके पे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम करेगी, क्योंकि मौजूदा सरकार ने इन पर लाठियां बरसाने का काम किया है। तो और इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा फ्री करना है और स्वास्थ्य सेवा को फ्री करना है। ये तमाम चीज़ें हमारे घोषणा पत्र में। आप खुद युवा हैं, युवाओं को लेकर क्या कुछ आपने रणनीति बनाई है कि आप अगर इस शाहबाद विधानसभा में अगर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, अगर विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो क्या कुछ आपके तरफ से होगा? सबसे पहले तो मैं शाहबाद की जनता को हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, क्योंकि जो हमने प्लान बनाया है वो है सबसे पहले तो शाहबाद का विकास करना, नशे से मुक्त करना, क्योंकि शाहबाद में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो नशे की प्रॉब्लम है। उसके बाद रोजगार को लेके आना, और उसके बाद जो जैसे हमारे युवा वर्ग है, खेल नीति के तहत हम उनको मैदान बनाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं भी एक राज्य स्तरीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हूँ। क्योंकि जो हमारा एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाता है खेलों से भी, और खेल के कोटे में फिर वो नौकरी नहीं लग पाता। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी चीज़ें पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ हमने समझने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और इन लोग गठबंधन के जो प्रत्याशी वो चुनावी मैदान में क्या कुछ उनकी रणनीतियां है, और भविष्य में अगर ये इन लोग गठबंधन कहने की सरकार में आता है तो उनके जरिए क्या कुछ होगा। गीत के जरिए भी बसपा और इन लोग गठबंधन की क्या कुछ रणनीतियां है, कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कुछ किया, वो तमाम चीज़ें आपके साथ हमने साझा की है। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।